हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेंजर थिंग की वॉल्यूम 1 के एपिसोड 5 की। कर्नल जॉयस के घर में तलाशी लेता है और एल की एक चिट्ठी मिलने से उसे यकीन हो जाता है कि वो यहाँ थी और वो एक जख्मी ऑफिसर को टॉर्चर करके उसे सच उगलवाता है, पर वो ऑफिसर कुछ नहीं कहता। फिर ओविंस एल को नेवाडा ले जाता है, जहाँ सीक्रेट डोर से वो नीना प्रोजेक्ट तक पहुँचते हैं, जहाँ एल की मुलाकात होती है डॉक्टर ब्रेनर यानी उसके पापा से। एल वहाँ से भागने लगती है तो उसे बेहोश करके पकड़ लिया जाता है और डॉक्टर ब्रेनर उसे कहता है वेलकम होम। हॉपर अपने सारे होप खो चुका है और उसे लगता है कि जॉयस, एल, बॉब और उसकी बेटी सैरा सबकी बुरी हालत का जिम्मेदार वो है। यूरी जॉयस और मैरी को ले जा रहा होता है, पर वो दोनों उससे जैसे तैसे लड़के प्लेन पर कब्जा कर लेते हैं, पर उन्हें प्लेन उड़ाना नहीं आता तो उनकी क्रैश लैंडिंग होती है जिसमें वो तीनों बच जाते हैं। मैक्स सुबह अपनी विजन्स में देखी हुई चीज़ों को ड्रॉ कर रही है, जिनमें से एक में वैसा ही फूल बना था जैसा विक्टर ने नैन्सी को अपने दरवाजे पर बताया था। तो नैन्सी उसकी सारी ड्राइंग को जोड़कर एक करती है और उससे एक घर बनता है। मतलब मैक्स गलती से वैकना के दिमाग में घुस गई थी, इसीलिए वो हैरान था। फिर वो सब विक्टर क्रिल के घर जाते हैं। 11 पर फिर से एक्सपेरिमेंट होने लगे। उसे उसकी पुरानी यादों में ले जाया गया, पर वो कुछ समझ नहीं पा रही थी और उसे वही एक याद बार बार आ रही थी जिसमें उसे खून और मरे हुए बच्चे दिख रहे थे। माइक और उसकी गैंग के साथ जो एजेंट था वो मर गया था, पर उन्हें एक पेन दे गया था। उन्हें लगा ये नंबर बताने से पहले मर गया। पेन चल नहीं रहा था, जिससे बाद में माइक आइडिया लगाता है कि शायद पेन में कुछ हो। फिर पेन खोलकर उसमें एक नंबर था। जैसन के एक दोस्त ने उसे कहा कि रेफर रिक एडी का डीलर था, पर वो जेल में है और उसके घर में कोई हलचल हो रही थी, तो सब उसके घर एडी को ढूंढने जाते हैं। विक्टर के घर में ग्रैंडफादर क्लॉक देखकर मैक्स ने श्योर होने के लिए सबसे पूछा, क्या तुम्हें ये दिख रही है? फिर घर की लाइट्स ब्लिंक होने लगी। नंबर मिलाने पर अजीब सी आवाजें आने पर माइक, विल, जॉनथन को लगता है कि ये कोई कंप्यूटर कोड है, तो वो किसी एक्सपर्ट के पास जाने की सोचते हैं और उनके नियर होती है डस्टिन की गर्लफ्रेंड सूजी और वो उसके घर के लिए निकल पड़ते हैं। डस्टिन और बाकी सबको विश्वास हो गया है कि अपसाइड डाउन में वैकना विक्टर के घर में रहता है। जेसन और उसकी गैंग एडी को लेक में से भागते हुए देखते हैं और तैरते हुए उसका पीछा करते हैं, पर उसी टाइम पैट्रिक नीचे डूबता है और हवा में एकदम उड़ता है और क्रिसी और फ्रेड की तरह उसे भी मार दिया जाता है। और क्रील के घर में डस्टिन और सबकी टॉर्च की लाइट भी फट जाती है, क्योंकि वैकना जब उससे कांटेक्ट करता है और उसे मारता है तो एक एनर्जी पैदा होती है। एल ने लैब से भागने की कोशिश की और गार्ड्स को अपने पावर से उड़ा दिया, पर बाद में अपनी मर्जी से वो उन्हें यूज नहीं कर पा रही थी। फिर डॉक्टर ब्रेनर ने उसे बताया कि अगर पावर्स चाहिए तो उसे वो सब रिवाइंड करना होगा जो उसकी ट्रेनिंग में था, क्योंकि उसके दिमाग में पिछले साल हुए हादसे से स्ट्रोक हुआ है, जिससे उसकी ट्रेनिंग वाली यादें कहीं दब गई है और वो अपना पावर यूज करना भूल गई है। और यहाँ पे एपिसोड 5 होता है एंड।